हेलो गाइस, वेलकम टू बीएल बाज। चैप्टर की शुरुआत होती है कील और ऐश के किस सीन से। एक दूसरे को किस करने के बाद कील हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मुझे तुम्हें दोबारा शेप में लाना पड़ेगा, तुम काफी डैमेज्ड हो। ऐश तुरंत जवाब देता है, मैं इतना हॉट नहीं हूं, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, मैंने अंदर क्या लिखा था वो देख लिया। कील पूछता है, क्या? ऐश को कुछ मिनट पहले का सीन याद आता है जब उसने दीवार पर लिखा हुआ देखा था। वो सोचता है, ये द स्टीम्ड बन इज माइन। फिर वो सीधा कील से पूछता है, अंदर डोर के पीछे द स्टीम्ड बन इज माइन तुमने ही लिखा था ना? वो कील निम की हैंडराइटिंग थी? कील हल्की सी हंसी के साथ कहता है, हाँ सही कहा, वो मैंने बचपन में लिखा था। पसंद आया? ऐश कहता है, हाँ, इसलिए मैं भी यहाँ कुछ लिखने वाला हूँ, बाद में बड़ा सा पेंट करूँगा। कील क्यूरियस होकर पूछता है, क्या लिखने वाले हो? ऐश मुस्कुराता है, सीक्रेट है, बाद में खुद देख लेना। कील कहता है, ऑल राइट, चलो ऊपर चलते हैं, पहले तुम्हारे वोन्ड्स ट्रीट करने होंगे। उन दोनों को देखते हुए ऐश का बटलर मन में सोचता है, यहाँ अभी एक और इंसान भी खड़ा है, तीनों वहां से निकलने लगते हैं। कील अपना हाथ ऐश की तरफ बढ़ाता है और कहता है, तुमने बहुत मेहनत की है, पहले ट्रीटमेंट करवाओ और रेस्ट करो। ऐश कहता है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। कील थोड़ा चिंता से बोलता है, सच? ये तो बुरा है, पहले तुम्हें खाना खिलाते हैं, क्या खाना चाहते हो? ऐश बिना सोचे बोलता है, मीट। अंडरग्राउंड पैसेज में घूमते हुए मुझे सिर्फ मीट का ही क्रेविंग हो रहा था। कील सर हिलाकर कहता है, ठीक है, मैं उन्हें मीट प्रिपेयर करने को बोलता हूँ। बाहर आने के बाद बटलर जो आगे चल रहा था रुकता है और लैंटर्न की आग बुझा देता है। हम ऊपर आ गए हैं, मैं जाकर रिपोर्ट करता हूँ। फिर वो ऐश को देखकर जोर से कहता है, ओ माय, तुम फिर से कितने गंदे हो गए हो, अभी जाकर अच्छी तरह से वॉश करो, थारेली। कील भी कहता है, मैं मील प्रिपेयर करवाता हूँ, तुम पहले वॉश कर लो। ऐश धीरे से बोलता है, जी। वॉश करने जाते हुए वो सोचता है, क्या मैं सच में इतना डर्टी हूँ? कील और बटलर उसे देख रहे होते हैं। बटलर हल्का सा झुककर कहता है, फिर मैं रिपोर्ट कर देता हूँ कि मिसिंग पर्सन केस सेफली रिजॉल्व हो गया है। कील तुरंत बोलता है, रुको। फिर थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, किसने कहा कि ये रिजॉल्व हो गया? बटलर शॉक में रह जाता है। सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कैरेज देखते हैं। कैरेज के अंदर ऐश सोच रहा होता है, मैं वॉश करके खाना भी खा चुका हूँ, लगता है हम अब इंपीरियल पैलेस जा रहे हैं, पर क्या सच में सिर्फ नाइट गाउन और क्लोक पहनकर वहाँ जाना ठीक है? ऐश धीरे से पूछता है, योर मैजेस्टी? कील कहता है, क्या बात है? ऐश सीरियस होकर बोलता है, जो लोग एस्टेट में घुसे थे वो ड्यूक ऑफ पैडिंगटन के हाउस होल्ड से लग रहे थे। कील आंखों में देखकर पूछता है, तुमने नोटिस किया? ऐश समझाता है, हाँ, उन्होंने बेवकूफ़ी में पैडिंगटन क्रेस्ट वाले स्वॉर्ड्स कैरी किए हुए थे। कील शांत आवाज में कहता है, उन सबको इंटेरोगेशन के लिए इंपीरियल पैलेस भेज दिया गया है। ड्यूक ऑफ पैडिंगटन से भी क्वेश्चनिंग हो रही है। ऐश हल्का सा रिलीफ महसूस करता है। अच्छा है कि कल्प्रिट्स पकड़े गए, पर क्या मैं ऐसे ही चला जाऊं? मेरे फादर और मदर टेंशन में होंगे। कील उसे देखकर कहता है, फिक्र मत करो, मैंने उन्हें पहले ही मैसेज भेज दिया है। फिर हमें कुछ मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कील बटलर से कहता है, मार्किस को इन्फॉर्म कर दो कि मैं आसा को इंपीरियल पैलेस ले जा रहा हूँ। बटलर थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलता है, पर हिज एक्सीलेंसी यंग मास्टर का वेट कर रहे होंगे, कम से कम उन्हें दिखाई तो देना चाहिए। कील बस हल्का सा स्माइल करता है, वो समझ जाएंगे इसका मतलब। बटलर झुककर कहता है, एज यू कमांड। प्रेजेंट में वापस कील ऐश की तरफ देखकर कहता है, चेस्टर एस्टेट अभी सेफ नहीं है, कुछ वक्त के लिए तुम्हारा एम्पीरियल पैलेस में रहना ही बेटर होगा। ऐश धीरे से कहता है, ये सच है, मैंने सोचा था वो बस चोर है, लेकिन लगता है वो मुझे ख़त्म करने आए थे। कील उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जैसे उम्मीद थी तुम काफ़ी शार्प हो, तुम बहुत ग्रो कर गए हो, स्टीम्ड बन। तुरंत कहता है, मैं हमेशा से ही ग्रोन अप था। कील हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, वो बात नहीं। फिर कहता है, एक सेकंड के लिए अपना पैर ऊपर करो।
ऐश अपना पैर कियल की लैप पर रख देता है। कियल गौर से देखते हुए कहता है, तुम्हारे पूरे शरीर पर स्क्रैचेस और ब्रूजेस हैं। तुम काफ़ी हर्ट हो। तुम्हारा एल्बो भी स्क्रैप हो गया है। ऐश कैजुअली बोलता है, ठीक है, दर्द नहीं हो रहा। कियल की आवाज़ थोड़ी सीरियस हो जाती है। मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं फिजिशियन को बुलाऊंगा। उन्हें अपने सारे इंजरीज दिखाना। और कहीं चोट लगी है? कियल मन में सोचता है, मैंने जानबूझकर सिर्फ क्लोक डाला था ताकि वूंड्स विजिबल रहें, पर अब उन्हें सच में देखकर बुरा लग रहा है। ऐश कहता है, मेरे सर के पीछे लगा था, पर ठीक है, ब्लीडिंग रुक गई। कियल गुस्से में पूछता है, तुम्हारा सर लगा और फिर भी तुमने बाथ लिया? ऐश हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है, मैंने बस सूखा हुआ खून पानी से साफ किया। कियल कहता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे देखने दो। वो उसका सर चेक करता है और कहता है, ज़्यादा बुरा नहीं है, पर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और कहीं? ऐश थोड़ा हिचकिचाता है। मेरी बैक, मैंने चेक नहीं किया, पर बाथ लेते वक्त जल रहा था। क्या मैं देख सकता हूँ? मुझे भी क्यूरियोसिटी है। वो अपनी ड्रेस उठाने लगता है, तभी कियल तुरंत उसका हाथ रोक देता है। वो बाद में देख लेंगे। और उसकी ड्रेस नीचे कर देता है। ऐश हैरान होकर पूछता है, क्यों? कियल कहता है, हम कैरेज में हैं, ये हिल रही है, चक्कर आ सकता है। और मन में सोचता है, मेरे सर और मेरी सैनिटी दोनों के लिए बेटर है। फिर वो ऐश को अपनी लैप पर लिटा देता है। ऐश धीरे से कहता है, शायद सही कह रहे हो। कियल बोलता है, अभी लेट जाओ, इंपीरियल पैलेस पहुंचने में टाइम लगेगा, चाहो तो सो जाओ। ऐश कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पैसेजवे में सो चुका हूँ। कियल कहता है, फिर भी सो जाओ, मुझे कुछ सोचना है। ऐश पूछता है, किस बारे में? कियल धीरे से कहता है, कुछ के लिए अच्छी, कुछ के लिए बुरी। फिर उसे रेस्ट करने को कहता है। ऐश धीरे से बोलता है, मैं सच में ठीक हूँ। और मन में सोचता है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पर कियल निम का जेंटल टच मुझे इतना अच्छा फील करा रहा है। ये सोचते सोचते ऐश सो जाता है। कियल उसे देखता रहता है, पर जितना हो सके नज़र हटा लेता है। कैरेज पैलेस पहुंच जाती है। कियल ऐश को अपनी बाहों में उठाकर नीचे उतरता है। ऐश अभी भी सो रहा होता है। गार्ड झुककर कहता है, वेलकम बैक योर मैजेस्टी। बटलर चिंता से पूछता है, क्या ये डिवीजन कमांडर चेस्टर हैं? कियल कहता है, हाँ। बटलर पूछता है, क्या ये ज़्यादा इंजर्ड हैं? कियल थोड़ी तीखी आवाज़ में बोलता है, दिख नहीं रहा। बटलर झुककर कहता है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुरंत फिजिशियन को बुलाता हूँ। कियल कहता है, वो बाद में, जब तक मैं अपने रूम से बाहर ना आऊँ, कोई अंदर नहीं आएगा। बटलर कहता है, समझा। कील ऐश को अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। उसे देखते हुए मन में सोचता है, बेबी स्टीम्ड बन। वो उसके माथे पर हल्का सा किस करता है। मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा? कब तुम इतने बड़े होगे कि मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना सकूं? फिर सोचता है, फिजिशियन अभी आ जाएगा, मुझे काम पर जाना चाहिए। तभी सोते हुए ऐश अचानक कील को हग कर लेता है। कील शॉक हो जाता है, फिर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तुम जाग गए? ऐश कुछ नहीं बोलता। कील सोचता है, अभी भी हाफ अस्लीप है। हाँ, बचपन में ये ठीक था, पर अब वो अडल्ट है, ये टॉर्चर जैसा लग रहा है। ऐश, छोड़ो मुझे। पर ऐश अपने पैर भी उसके इर्द गिर्द लपेट लेता है। कील उसे जगाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता। ये मुझे पागल कर रहा है। इतना छोटा सा शरीर, पर इतनी स्ट्रेंथ कैसे? ऐश, उठने का टाइम हो गया। ऐश धीरे धीरे आंखें खोलता है। कील पूछता है, तुम जाग गए? मुझे अब जाना होगा। क्या तुम अकेला सो सकते हो? ऐश धीरे से कहता है, साथ में सोते हैं। ये सुनते ही कील के मन में एक ही ख्याल आता है, 17 साल। मैंने पूरे 17 साल वेट किया है। अगर मैं यहीं गिव इन कर दूं तो मेरी सारी पेशेंस बेकार हो जाएगी। वो धीरे से कहता है, सॉरी, मुझे कुछ काम देखना है। क्या तुम और सोना चाहते हो? ऐश धीरे से कहता है, अभी भी नींद आ रही है, थोड़ी देर और लेट जाता हूँ। आप कब वापस आएंगे? कील शांत आवाज में बोलता है, काम कब खत्म होगा श्योर नहीं हूँ, इसलिए तुम पहले खाना खा लेना, और अगर बोर हो जाओ तो कोई बुक पढ़ लेना
या फिर अपील एप्लीकेशन लिख लेना। ये सुनते ही ऐश अचानक बेड पर सीधा बैठ जाता है। राइट, योर मैजेस्टी। कील पूछता है, क्या हुआ? ऐश कहता है, मेरी बैक, आपने कहा था पैलेस पहुंचकर चेक करेंगे, जाने से पहले। कील तुरंत बोल पड़ता है, बाद में। वो तुरंत उसे ब्लैंकेट में लपेट देता है। अपनी बैक मुझे बाद में दिखाना, फिजिशियन को भी मत दिखाना। ऐश हैरान होकर पूछता है, क्यों? कील मन में सोचता है, अगर किसी ने तुम्हारी इतनी इंसेनली क्यूट बैक देख ली तो उनका दिमाग ही घूम जाएगा। पर बाहर से कहता है, मैं खुद चेक करूंगा, फिजिशियन को बस अपना हेड और लेग्स दिखाना। रूम से निकलते हुए रुक कर कहता है, ब्रूजेस जल्दी ठीक करने वाली मेडिसिन है, उसे लगाना मत भूलना। ऐश सीधा सा जवाब देता है, ओके, लगाऊंगा। कील फिर मुड़कर कहता है, बोर होके इधर उधर मत घूमना, ठीक है? ऐश कहता है, नहीं घूमूंगा। रूम से बाहर आते ही कील गहरी सांस लेता है। बटलर और गार्ड्स बाहर वेट कर रहे होते हैं। वो सब झुककर ग्रीट करते हैं। कील सीधा कहता है, 14 दिन बाद रॉयल मैरिज होगा और उसके अगले दिन एक और शादी होगी। प्रेपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बटलर थोड़ा हैरान होकर पूछता है, शादी? क्या मैं पूछ सकता हूँ दुल्हन कौन है? कील बस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, उस दिन पता चल जाएगा, बस सब रेडी रखो। वो वहां से चला जाता है। बटलर गार्ड्स की तरफ मुड़कर कहता है, सब असेंबल हो जाओ। कील चलते हुए मन में सोचता है, सिर्फ 14 दिन बचे हैं। दूसरी तरफ रूबिन पैडिंगटन अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है, डैम इट, उन बेवकूफ़ों के साथ आखिर हुआ क्या? ये सब बहुत ऑमिनस लग रहा है। सब कुछ हॉरिबली रॉन्ग जा रहा है। उन्होंने इतनी बुरी तरह कैसे मैसअप कर दिया? 2 दिन पहले का सीन। रूबिन को खबर मिलती है, कील ने रॉयल मैरिज के बारे में पॉजिटिव थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं। रूबिन मन में सोचता है, कील के शादी को फेवरेबली कंसिडर करने की खबर सुनते ही मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया था। अब मुझे पक्का लगता है ये सब कील का ही किया हुआ है। हाँ, मैंने ऐश चेस्टर को किडनैप करने का प्लान बनाया था, पर इस बार उसके डिसअपियरेंस में मेरा हाथ नहीं था। इस रेट पर तो हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर ही आ जाएगा। रॉयल मैरिज के इशू से मैं पहले ही कील के नर्व्स पर चढ़ चुका हूँ। अब वो गया कहाँ? रुको, कहीं ये सब कील का ट्रैप तो नहीं? मैंने उसे कई बार असैसिनेट करने की कोशिश की और अब वो इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा? नहीं, ये डेफिनेटली कुछ और है। मेरा पेट, फिर से दर्द, डैम इट। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। क्या? दरवाज़ा खोलो, खोल नहीं सकते क्या? उसे एहसास होता है, ये कील है। योर मैजेस्टी, मुझे पता है आप बाहर हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बस दरवाज़ा खोल दीजिए। मैं सीरियस हूँ, कुछ भी करूँगा। बाहर से कील की आवाज़ आती है, क्या तुमने ऐश को किडनैप किया था या नहीं? रूबिन घबराकर चिल्लाता है, किया, बस दरवाज़ा खोल दो। तभी दरवाजे के नीचे से पेपर और पेन अंदर स्लाइड होता है। कील कहता है, तो कन्फेशन लिखो। रूबिन तुरंत कहता है, लिखता हूँ। कील धीरे से बोलता है, ये लिखो, मैं रूबिन पैडिंगटन ये इकरार करता हूँ कि 17 तारीख की रात को मैंने अपने घर के नौकरों का इस्तेमाल करके ऐश चेस्टर को किडनैप किया और उसे टॉर्चर किया। रूबिन कांपते हाथ से लिखता है, लिख दिया। कील कहता है, स्टैंप भी लगाओ। रूबिन स्टैंप लगा देता है, सब कर दिया, अब दरवाज़ा खोलो। खुल गया है। जल्दी, पहले मैं ये इमीडिएट क्राइसिस हैंडल कर लूँ, बाकी सब बाद में ठीक कर लूँगा। उसके दिमाग में अपने सब लोगों के चेहरे घूम जाते हैं। कुछ मिनट बाद कील रूबिन के सामने कुर्सी पर बैठा होता है। कन्फेशन वाकई एक कमाल की चीज़ होती है। वो शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में कहता है, हाई प्रीस्ट ने कल इंटेरोगेशन फिनिश कर लिया। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अपना अंकल किसी मेरे लिए प्रेशियस इंसान को किडनैप करेगा। वो रूबिन की आंखों में देखकर कहता है, तो मेरा अजम्पशन ये है, ये सब अलीशा का काम है। रूबिन के दिमाग में अलार्म बज जाता है। यह अचानक अलीशा का नाम क्यों ले रहा है? कील कहता है, मुझे समझ आता है तुम अलीशा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसलिए मैंने एक विटनेस बुलाया है।
वो दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, अंदर आओ। दरवाज़ा खुलता है, एक शख्स अंदर आता है और यहीं चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।